वेलकम टू द क्विज टू बी सिविक्स संविधान की प्रस्तावना। नाउ टाइप नेम, email ID and my mobile number and now start the test, submit। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना। 96% स्टूडेंट्स का कहना है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। सबमिट। वेल डन, सही है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। जवाब देंगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। 98% स्टूडेंट्स का कहना है और सही जवाब है हम भारत के लोग शब्दों से संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ध्यान देंगे, नहीं झलकता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789, बोल्शेविक क्रांति 1970, चीन की क्रांति 1912, अमेरिकी क्रांति 1776। तो चीन की क्रांति 1912 का भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर प्रभाव नहीं झलकता है। 96% स्टूडेंट्स का कहना है, यानी फ्रांसीसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और अमेरिकी क्रांति का प्रभाव हमारे संविधान की प्रस्तावना पर झलकता है। सही आंसर है। वेल डन, बहुत अच्छा। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। बताइए, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 94% स्टूडेंट्स का कहना है और कंप्यूटर महोदय भी यही जवाब दे रहे हैं। सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक है। क्या है भारत एक? अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जो फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 86% स्टूडेंट्स। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और कंप्यूटर महोदय भी इसी आंसर पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? देखिए, गुट निरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता और धर्मनिरपेक्ष में से किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? तो गुट निरपेक्ष 91% स्टूडेंट्स का कहना है और ये सही जवाब है, गुट निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक राजतंत्र की लोकतांत्रिक गणतंत्र, जिसमें देखिए पेशो पेश चल रहा है और स्टूडेंट सेलेक्ट करते जा रहे हैं लोकतांत्रिक गणतंत्र। 93% स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया है लोकतांत्रिक गणतंत्र। सही जवाब है, कंप्यूटर का भी कहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? किस रूप में? आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इनमें से सभी के रूप में स्वीकारा गया है। कहने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 86% स्टूडेंट्स और ये सही जवाब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र और सामाजिक राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जवाब देंगे,
सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जनता में निहित है। 99% स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं और ये सही जवाब है। मेजोरिटी का जवाब सही आ रहा है हमारे स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? प्रस्तावना में। अच्छा, 67% स्टूडेंट्स ओनली इस जवाब से सहमति बना रहे हैं, लेकिन ये जवाब सही है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। किस चीज की व्याख्या की गई है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ये ऑप्शंस है 83% स्टूडेंट्स का और ये सही जवाब होना चाहिए कंप्यूटर के अनुसार भी, और ये सही जवाब है। एक्सलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। थर्ड ऑप्शन, प्रस्तावना को सिलेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 84%। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का वितरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। ये आपको थर्ड ऑप्शन, संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। तीसरा ऑप्शन कहने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 90% स्टूडेंट्स कह रहे हैं और ये सही जवाब है। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? बताएंगे किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति को उद्घोषित नहीं करता है। ऑप्शन चेक करते हैं और ये सही जवाब है आप सभी लोगों का। यानी भारतीय संविधान उद्घोषित करता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भारतीय संविधान उद्घोषित करता है और उद्घोषित नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। वेरी गुड, एक्सेलेंट जवाब आया है आप लोगों की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? बताइए। ये सवाल बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छा और सबसे सिंपल जवाब है होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया उल्लिखित है। 100% स्टूडेंट्स का कहना है और ये जवाब पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। 98% स्टूडेंट्स का जवाब है भारत की जनता द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। 100% स्टूडेंट्स का जवाब है और ये सही जवाब है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 91% स्टूडेंट्स का जवाब आया है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और यह जवाब सही है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब?
26 नवंबर 1949 को। और ये जवाब है 94% स्टूडेंट्स का, और ये सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। 100% स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं और इससे सहमत रख रहे हैं, और ये जवाब सही है कि भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये कहने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है, 100% स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं 26 जनवरी 1950, और सही जवाब है कि भारतीय संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो जवाब आया है 1950 में। 1950 में ये भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है। 100% स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं और ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम संशोधन 1976 में किया गया है। ये जवाब आ रहा है आपकी तरफ से 88% स्टूडेंट्स का, और ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। सही जवाब होना चाहिए और सही होगा, और कंप्यूटर महोदय ने भी इस पर मोहर लगा दिया है। और अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन यह रहा, भारतीय संविधान है क्या है? भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। 100% स्टूडेंट्स इससे सहमति व्यक्त कर रहे हैं कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, और यह जवाब सही निकला। और इस प्रकार से हम लोगों ने ये गेम भी कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी वेल, बहुत अच्छा आप लोग प्ले किए हैं। ओके।